ओम। आइए कठोपनिषद के माध्यम से जानते हैं कि किसको जानकर मनुष्य हर्ष शोक से अथवा सुख दुख से परे होता है, उसको त्याग देता है। तो इसमें आचार्य यम नचिकेता को उपदेश देते हैं। यह दूसरे वल्ली का 12वां श्लोक है। आइए इसका पाठ करते हैं। ओम तम दुदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गवरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योग आदिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। तो यह श्लोक कहता है, धीरः अर्थात विद्वान योगी लोग अध्यात्म योगादिगमेन अध्यात्म योग के द्वारा तम दुदर्शम उस कठिनाई से प्राप्त होने वाले गूढ़म सूक्ष्म अनुप्रविष्टम अर्थात आत्मा और अंतकरण में व्यापक गुहाहितम अर्थात हृदयाकाश में स्थित गवरेष्ठम दुष्प्राप्य। इसमें भी बताया कि कठिनाई से ईश्वर प्राप्त होता है। पुराणम अर्थात नित्य पुराने देवम मत्वा प्रकाश में परमात्मा को जानकर हर्ष शोको जहाती सुख दुख को छोड़ देता है, उससे मुक्त हो जाता है। तो यहाँ बताया कि परमात्मा कैसे होगा प्राप्त, कि बताया कि योग के द्वारा प्राप्त होगा, योग के अभ्यास से, और वह सूक्ष्म है इसलिए कठिनता से प्राप्त होने वाला है, और वह आत्मा और अंतःकरण में प्रविष्ट है, व्यापक है उसमें, और वह हृदयाकाश में अर्थात हमारे भीतर स्थित है। तो उसको जानकर ही हम सुख दुख से मुक्त होंगे। तो यहाँ निराकार परमेश्वर की बात आई, क्योंकि कहा गया कि वह स्थूल नहीं है। यदि वह साकार होता तो फिर स्थूल होता, लेकिन यहाँ बताया सूक्ष्म है, और उपनिषद तो कहते हैं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणोर अणियान, कि वह अणु से भी अणु है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी बताया कि कहाँ पर वह प्राप्त होगा। तो यदि हम उसको साकार माने, मूर्ति माने, तो फिर बात आएगी कि बाहर ही हम उसको देख सकते हैं, तो मूर्ति है उसको देख लें या उसके अंदर देख लें। लेकिन यहाँ बताया कि वह कहाँ पर होगा प्राप्त, तो बताया कि गुहाहितम स्थितम। तो वह गुहाहित है, हृदयाकाश में स्थित है, और वहीं मिलेगा योग के द्वारा। तो हम आगे चिंतन करेंगे शंकराचार्य के भाष्य के द्वारा कि क्या उन्होंने इसका भाव दिया है। शंकराचार्य जी कहते हैं, यम त्वम जातुम इच्छसि, कि जिसको तुम जानने की इच्छा करते हो, आत्मानम तम दुदर्शम दुखेन दर्शनम अस्य इति दुर्दर्शः, कि जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो वह दुदर्श है, दुख से उसकी प्राप्ति होती है, दुख से दर्शन होता है, इसलिए उसको दुदर्श कहा है। और क्यों होती है कठिनाई से प्राप्ति? अति सूक्ष्मत्वात्, कि वह बहुत सूक्ष्म है, नेत्रों से दिखाई देता नहीं है, क्योंकि और योग के द्वारा उसका प्रत्यक्ष होता है, इसलिए उसको दुदर्श कहा है। और आगे बताया गूढ़म गहनम, के गूढ़ है, गहन है, अति सूक्ष्म है, अनुप्रविष्टम प्राकृत विषय विज्ञान ही है प्रच्छन्न इत्येतत्। अनुप्रविष्ट का क्या अर्थ किया कि प्राकृतिक विषय वाले विज्ञानों से वह ढका हुआ है, अर्थात जो सांसारिक विषय हैं, सांसारिक प्रकृति आदि के विषय हैं, विज्ञान है, उनसे ढका हुआ है। अथवा यह कह सकते हैं कि प्रकृति के भीतर वह छुपा हुआ है। तो उसको जानने के लिए प्रकृति का आवरण हटाना पड़ेगा, जैसे कि वेदों में भी आया, हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम, कि वह उस सत्य स्वरूप परमात्मा का स्वरूप यह इस चमकीली प्रकृति से छुपा हुआ है, ढका हुआ है। तो फिर आगे फिर कैसे उसका दर्शन होगा, तो बताया कि यह शंकराचार्य जी कहते हैं, गुहा हितम गुहायाम बुद्धौ हितम निहितम स्थितम तत्र उपलभ्य मानत्वात्। गुहा हित का उन्होंने क्या अर्थ किया कि
गुहा में अर्थात बुद्धि में स्थित है, निहित है, और वहीं उपलब्ध उपलब्ध है, वहीं उसकी प्राप्ति होगी। यानी बुद्धि में उसकी प्राप्ति होगी, अंतःकरण में जहाँ बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और उनके भीतर हमारा आत्मा भी है, तो वही आत्मा में ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। फिर आगे बताया, गह्वरेष्टम गह्वरे विषमे अनेक अनर्थ संकटे तिष्ठति इति गह्वरेष्टम। गह्वरेष्ट का क्या अर्थ किया कि गह्वर अर्थात विषम, अनेक अनर्थ संकट में वह बैठा रहता है, क्योंकि संसार में अनेक संकट विकट आते रहते हैं, परंतु वह शांत स्वरूप अंदर विराजमान रहता है। और आगे बताया, यतः एवं गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितः च अतः असौ गह्वरेष्टा अतः दूदर्शः, कि क्योंकि वह गूढ़ है, बड़ा ही सूक्ष्म है, और अनु अनु अनुप्रविष्ट है, और छुपा हुआ है प्रकृति के भीतर, और गुहाहित है, यानी कि हमारी बुद्धि में अंदर छुपा हुआ है। तो बुद्धि ही बाहर तो दिखाई देती नहीं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग होता है। और यदि इन सबको, जो सूक्ष्म पदार्थ है, अंतःकरण है और आत्मा है, परमात्मा है, तो इनको जानना है तो ध्यान योग अभी बताया कि ध्यान योग के द्वारा वह प्राप्त होगा। तो इन्हीं कारणों के कारण उसको दुदर्श कहा है। तो हम आगे और देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आगे वह श्लोक का अर्थ करते हैं, तम पुराणम पुरातनम, कि वह पुराना है। पुराण का अर्थ किया बहुत पुराना है, नित्य है, सनातन है। और अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म योग के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। तो अध्यात्म योग के द्वारा प्राप्ति का उन्होंने अर्थ किया, विषेभ्य प्रति संहृत्य चेतसः आत्मनि समाधानम। यह अर्थ किया कि विषयों से चित्त को हटाकर विषयों से चित्त को हटाकर आत्मा में उसका समाधान होता है। तो विषयों को चित्त से हटाना है, सांसारिक विषय जो है उनको हटाकर फिर आत्मा में यानी अपने भीतर उसका समाधान करना है। और फिर अध्यात्म, इसी को ही अध्यात्म योग कहते हैं, इति अध्यात्म योगः। और तस्य अधिगमः प्राप्ति, उसी से ही उसकी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तेन मत्वा देवम आत्मानम, उस देव प्रकाश में परमात्मा को मानकर जानकर, धीरः हर्ष शोको आत्मनः उत्कर्ष अपकर्षयो अभावात जहाति, कि जो धीर है, योगी है, विद्वान लोग है, वह हर्ष शोक को आत्मा से उत्कर्ष अपकर्ष के अभाव से छोड़ देता है। फिर क्योंकि अंदर ईश्वर जो शांत स्वरूप है, जब हम उसको पाएंगे तो उत्कर्ष और अपकर्ष भी हट हट जाएगा, और जो हर्ष शोक है वह भी हटेगा, सुख दुख भी हटेगा। तो उसको छोड़कर उससे हम छूट जाते हैं। तो परमात्मा की भक्ति से, योग के द्वारा यह लाभ होता है कि हम सुख दुख से परे हो जाते हैं, शांत स्वरूप हो जाते हैं, जैसे कि परमात्मा है। तो यहाँ पूरा का पूरा निराकार और अमूर्त ईश्वर का चिंतन है, क्योंकि यदि साकार होता तो स्थूल होता, स्थूल होता, इसके अतिरिक्त बाहर भी दिखाई देता, लेकिन यहाँ कहा कि सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और बाहर नहीं दिखता है, अंतःकरण में दिखता है, वहीं उपलब्ध है, जैसे कि शंकराचार्य जी ने कहा कि वहीं उसकी प्राप्ति होगी। और वह अमूर्त है, यहाँ पूरा का पूरा यहाँ भाव आया, क्योंकि मूर्ति तो स्थूल होती है, वह तो आंखों से दिखती है, लेकिन यहाँ बताया कि ईश्वर सूक्ष्म है और अंतःकरण में प्राप्त होगा। तो यदि कोई कहे बाहर भी है ईश्वर, लेकिन उसकी प्राप्ति आत्मा में ही होती है योग के द्वारा, जैसे कि सारा यहाँ पर बताया गया कि बुद्धि अंतःकरण में और अंतःकरण के भीतर भी व्यापक जो अंतरात्मा है, वही ईश्वर मिलेगा। तो आइए हम उस निराकार ईश्वर की योग के द्वारा उपासना करें, उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करें, जिससे कि हम हर्ष शोक से, सुख दुख से छूटकर परमानंद, ईश्वर के परमानंद को प्राप्त हों, और धीरे धीरे फिर मोक्ष को भी लाभ करें। ओम शांति शांति शांति।